A very good morning, all of you students. Welcome back in my online and live classes of history subject. Today we discuss about the new chapter, the three orders, because we have already completed three chapters according to half yearly examination. So let us today we discuss the three orders. Students, do you know in history three orders? What is the Hindi meaning of three orders? Not order in Adesh, but here is three orders, the meaning of different types, because three orders, तीन orders, वर्ग. Order means class, वर्ग. यहाँ पे तीन वर्गों की बात होगी बेटा. यहाँ पे ऑर्डर का मतलब आदेश देना नहीं है, बल्कि ऑर्डर्स का मतलब है वर्ग. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन द मिडिएवल हिस्ट्री, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप. एंड वी शैल लर्न अबाउट द सोशल लाइफ, economic life and political life in Western Europe. So the which parts and which is the main three orders in this medieval history? The first order and the second order and the third order. To write down the names of the various orders. In the first order, the clergy. The clergy is included in first order. Clergy means Christian, especially Christian. In Christian religion, we can say church, and the priest of the church are also included in first order. यानी जो पहला वर्ग था बेटा, वो उस समय वहाँ पे जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म के जो पृष्ठ हुआ करते थे, जिसको हम वहाँ के पुजारी बोलते हैं, जो चर्च में वो फादर जिसको हम कहते हैं चर्च में, उसको हम पृष्ठ कहते हैं. एंड सेकेंड ऑर्डर बेटा द नोबेल्टी. नोबेल्टी मीन्स क्या होता है बेटा? ये कुलीन वर्ग, एक स्पेशल फैमिली से बिलोंग करने वाले पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, वो चाहे एम्प्लॉय चर्च के हो, चाहे वो किंग के एम्प्लॉय हो, चाहे वो बहुत बड़े लॉयर हों या बहुत बड़े डॉक्टर्स हों उस समय के, वो सब नोबेल्टी में आते थे. और द थर्ड एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर इन वेस्टर्न यूरोप, थ्री ऑर्डर्स. द टोटल चैप्टर्स आर डिपेंड दिस ऑर्डर. थर्ड मीन्स द पीजेंट्स. पीजेंट्स मीन्स बेटा फार्मर, जिसको हम किसान कहते हैं. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो थ्री ऑर्डर्स है, उस थ्री ऑर्डर्स का मतलब क्या हुआ कि इस समय हम जो पढ़ेंगे, बी स्टडी फ्रॉम 9th to 16th century in Western Europe. What is the time of three orders in medieval history in Western Europe? So then your answer is from 9th century to 16th century. 9th century to 16th century. So then we discuss about the three orders. तो देखिएगा यहाँ पे जो थ्री ऑर्डर्स है बेटा, तो जो हमने दो ऊपर पढ़े हैं, द क्लर्जी एंड द नोबेल्टी. ये ऐसा वर्ग था कि उस समय टैक्स नहीं दिया करता था, और उस समय पूरा टैक्स का जो भार होता था वो पीजेंट्स के ऊपर था. किसानों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, किसानों से टैक्स ज़्यादा वसूला जा रहा था. और इसी समय की वहाँ की जो सिस्टम था, जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो सोशल सिस्टम था, जो इकोनॉमिक सिस्टम था, वो सब टोटल जो अफेक्ट डाल रहा था वो पीजेंट्स पर डाल रहा था. और एक अंत इसका ऐसा होगा कि अंत समय में जाकर यही पीजेंट क्या करेंगे? रिवोल्ट कर देंगे, विद्रोह करेंगे इन दोनों ऑर्डर्स में, इन दोनों क्लास के ऊपर. तो यहाँ पर इस चैप्टर में ये बताया गया है. फॉर एग्जाम्पल, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि जहाँ पर ये हम तीन ऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, आखिर ये उस समय की जो इवेंट्स है, घटना है, ये हम कैसे जानते हैं कि उस समय ये कंडीशन रही होगी? यही तो हिस्ट्री है. व्हाट इज हिस्ट्री? दिस इज हिस्ट्री. बिकॉज
at that time the church has more power than king, and church is all in society, and the priest of church has more power than king. सो आप समझ लीजिएगा कि उस समय जो चर्च था, उस चर्च के पास सबसे ज़्यादा पावर थी। उस समय बेटा जो लैंड हुआ करती थी, जो भूमि थी, जो जमीन हुआ करती थी, उस जमीन को 3 ऑर्डर्स में ऐसे देखा गया कि उस जमीन के टुकड़े कर दिए गए, और उन जमीन पर जो हक दिया गया, जो मालिकाना हक हुआ, जो मास्टर बना उस जमीन का, वो सब चर्च के ऑर्डिनेट आ गए, अर्थात चर्च उन सब चीज़ों का मालिक कहलाता था। फॉर एग्जाम्पल, एट दैट टाइम बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट is given by the church at that time. So church is more powerful institutions in that time. उस समय चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, जिसको हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, चाहे उस समय मैरिज सर्टिफिकेट रहा हो, चाहे उस समय मृत्यु प्रमाण पत्र रहा हो, वो सब उस समय चर्च के ही द्वारा दिए जाते थे। और बाद में जब इस घटना का पता लगा और फिर हमको वो सब चीज़ें जो सर्टिफिकेट वहाँ चर्च में रखे हुए थे, जब वो हिस्टोरियंस को मिले, इतिहासकारों को मिले, उससे एक अंदाज़ा लगाया गया, सपोज लगाया गया कि उस समय वेस्टर्न यूरोप में क्या क्या इवेंट्स हुआ करती थी। तो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ दैट 3 ऑर्डर्स। सो फर्स्टली वी कैन डिस्कस एंड वी स्टार्ट ऑफ द चैप्टर विद एन इंट्रोडक्शन टू फेडरलिज्म। बेटा ये फेडरलिज्म क्या होता है, इसको हम हिंदी में बेटा सामंतवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामंतवाद। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म? तो देन योर आंसर इज सामंतवाद। अब ये सामंतवाद क्या होता है बेटा, कि उस समय मैंने भी आपको बताया कि देयर आर अ वेरी लार्ज एरिया विद लैंड and the master of that land is church. So church is a more powerful institution in Western Europe. और जो उस समय की जमीन थी और उस समय की भूमि थी, वो सब चर्च के पास चली गई, और चर्च उस पर मालिकाना हक रखता था, और किसानों को वो जमीन टैक्स के रूप में दिया करता था। और किसान उस पर जब अपनी उपज किया करता था, फार्मिंग किया करता था, तो उसका टैक्स उसको चर्च को देना पड़ता था। और चर्च ही उस समय राजा से भी ज़्यादा सर्वोच्च पावरफुल हो गया, और ये भी कहा जाने लगा कि अगर चर्च का कोई भी व्यक्ति अवहेलना करेगा, उसके ऑर्डर को नहीं मानता है, तो उसको डरा दिया जाता था, धमका दिया जाता था कि प्रीस्ट इज जस्ट लाइक अ गॉड। तो उनको प्रीस्ट को दर्जा दिया गया कि वो क्या है, गॉड है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनके ऑर्डर की डिसओबे या अवहेलना नहीं किया करता था। तो बेटा इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड फ्यूड विच मीन्स अ पीस ऑफ लैंड। फेडरलिज्म इज अ वर्ड ऑफ जर्मन लैंग्वेज एंड द वर्ड इज फ्यूड। फ्यूड मीन्स अ पीस ऑफ लैंड। आई हैव ऑलरेडी टेल यू अबाउट द जमीन का टुकड़ा, इन इंग्लिश अ पीस ऑफ लैंड। फेडरलिज्म का मतलब it words came from the German language, and the word of German language feud, it means a piece of land. It refers to the kind of society that developed in medieval France। और ये उस समय की घटना बेटा, जो medieval France में जो घटना घट रही थी, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है, ये medieval France का है at that time, and later in England and southern Italy। और बाद में ये कहाँ तक बढ़ते हुए गया, इंग्लैंड में और साउथर्न इटली, जो दक्षिणी इटली था, वहाँ तक ये घटना पहुँची। इसके बाद जो भी चैप्टर में रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।